बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का जी। तो हमारी सैरी स्टार्ट हो चुकी थी। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और साथ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। यूके का यही वेदर है जो सेम ही तकरीबन रहता है। बहुत कम होता है कि कभी अच्छा वेदर हो। तो वही हमारी सैरी जो थी सेम उसी तरह चल रही थी। बस सैरी का टाइम हो चुका था, तो इस वक्त तकरीबन 3:40 हो चुके थे। तो वही सैरी चल रही थी नॉर्मल। ज़ीशान ने दूध गर्म करवाया हुआ था और अभी वो अपनी ब्रेड गर्म कर रहा था, टोस्टर में डाल के टोस्ट कर रहा था। और मेरा वही नाश्ता थोड़ा सा, बस मैंने अपना ये लिया था, थोड़ा सा लिया था, ओट्स लिए थे थोड़े से, उसके अंदर खजूरें वगैरह डाल के, तो बस यही। और मैं ये दिखा रही थी कि मैं गर्म पानी सुबह के टाइम ना पीती हूँ, थोड़ा सा न लाइक इतना गर्म भी नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग किस तरह का पानी सुबह के टाइम यूज़ करते हैं पीने के लिए जी। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे ना मैरिनेशन करके, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो मेरी मैरिनेशन वाली वीडियो देखें, जिसमें मैंने चिकन जो था मैरिनेट करके रखा था। मैरिनेट करने से ये देखें इतनी आसानी होती है। आज बनाना था तो मैंने ऐसे ही एक नॉर्मल पैकेट निकाल लिया और एक मैंने रखा था थोड़े से ब्रेस्ट में बना के, वो भी मैंने मैरिनेशन करके रखा था। मैंने कहा एक वो निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये ब्रेस्ट वाला है। अगर आपने कोई बनाने हो, जैसे कि सैंडविच वगैरह बनाने हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनानी है, तो ब्रेस्ट का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने मैरिनेट किया हुआ है तो आप आराम से उसको निकालें, उसको बनाएं और आराम से जो कुछ भी आपने बनाना है बना लें। तो मैंने 2 पैकेट निकाले थे। एक मैंने ज़ीशान लोगों के चावल बनाने थे, क्योंकि जो मैंने फ़र्स्ट डे पे बनाए थे इस तरह के चावल उनके, तो इस चिकन के साथ उन्हें बहुत पसंद आए थे। वो कह रहे थे कि मम्मा आज भी प्लीज़ हमारे उसी तरह के बना दो चावल। तो उस तरह तो नहीं मेरे से बन पाए थे, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, ज़ीशान को भी लेने जाना था, तो इतना टाइम नहीं था। तो घर में और भी कुछ ज़रूरी काम आ गए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़े, हमारी सैरी जो थी ना लेट ही हो गई थी। बस जल्दी जल्दी में बनाया, फिर मैंने सारा कुछ, इतनी लेट हो गया था सारा कुछ। तो ये भी मैं ज़ीशान को लेने जाना था, उससे पहले ही मैंने कहा जल्दी से कुछ ना कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ, चिकन वगैरह बना लेती हूँ, तो फिर जो ना फाइनल टच होंगे वो थोड़ी देर पहले के लिए दे लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं अब तक दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी सॉस डालने लगी हूँ, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ आज डोनर कबाब। तो मेरे पास वो पनीनियाँ तो नहीं थी, जो पनीनी बोली जाती है इटली में, हम वो पनीनी वहाँ पे यूज़ होती है। और ताजमहल में डोनर कबाब जिस स्टाइल का बनता है, उस स्टाइल का मैं बताऊँगी आप लोगों को। सेम ऐसे ही होता है, लेकिन ये है कि ये कबाब वाले बन थे और वो पनीनी होती है बाकायदा। पनीनी जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, और ये जो ये होते हैं बन होते हैं, ये थोड़े से लाइक सॉफ्ट से होते हैं। तो यहाँ पर देख ले, सबसे पहले मैंने केचप डाली है, उसके बाद मैंने मायोनीज़ डाली है, उसके बाद मैंने स्वीट चिली सॉस डाली है, उसके बाद मैं जो है वो डालूँगी सराचा सॉस जो है वो डालूँगी। इससे इन सारी चीज़ों से इतना अच्छा टेस्ट बन जाता है ना, ये देखें किसी किसी में से निकलती नहीं और काफ़ी टाइम लग जाता है आपको निकालने में। तो ये सारी चीज़ें डालूँगी और फिर इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए शायद मैं थोड़ा सा कुछ जो है ना वो है कुटी मिर्चें जो हैं वो भी शायद मैं इसके अंदर डालूँ, क्योंकि कशफ को इसका जो ना स्पाइसी टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो शायद मैं डालूँ। ये देखें, इनसे भी डालने से, हम जब भी बर्गर वगैरह लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो यही उन्होंने डाला ही होती है ऊपर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो फिर उन्होंने ये बनाई हुई होती है एक सॉस, और यही वो यूज़ करते हैं बर्गर वगैरह में भी और रैप में भी, यही बिल्कुल यही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये देखें, इनके चावलों का चिकन जो था वो भी तैयार हो रहा था। तो जितनी देर में मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चिकन वगैरह तैयार हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ जो जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जो है ना इसके लिए जो डोनर कबाब बनाना है, उसका चिकन देखें कितना नाइस और कितना जूसी और कितना अच्छा बन गया है, और कितना अच्छा कलर उसके ऊपर आ गया और इतना टेस्टी। यकीन करें, मैंने इसके अंदर कोई सॉस वगैरह नहीं डाली थी जब मैंने मैरिनेट किया था इसको। तो ऐसे ही मैंने इसको नॉर्मल जो मसाले वगैरह, लेकिन ये है कि स्पेशल मसाला जो मैंने खुद बनाया था ना, वो भी मेरे चैनल पे है, वो मैंने डाला था। उससे क्या इसकी खुशबू थी, यकीन करें इतने मज़े का इसका टेस्ट था ना। तो यहाँ पर मैं इसके लिए असेंबल करने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं काट रही थी यहाँ पर। तो वो जो ताजमहल में बनाते हैं वो बड़े बड़े यानी कि डालते हैं, टमाटर के पीस ना बड़े बड़े काट के डालते हैं, लेकिन मैं छोटे डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं इतने शौक से, और वैसे भी खाते हुए भी उन्होंने निकाल दिए थे, उसामा ने भी निकाल दिए थे टमाटर, तो बिल्कुल भी उन्हें पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो ये कि सैलड वगैरह उन्होंने रहने दिया था, टमाटर के पीस निकाल दिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मैंने तो टमाटर के साथ ही खाया था। तो ये देखें, चिकन हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया। अब मैं इसको थोड़े छोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि अगर आपने बर्गर बनाना हो फिर तो ये भी ठीक है कि आप 2-2 पीस रख दो, 3 पीस रख दो, अगर बड़े हैं तो एक ही पीस रख दो।
तो लेकिन ये मैं उसका डोनर कबाब के तरह का बनाऊंगी। डोनर कबाब आपको पता है वो वाला, तो वो उनका जो उन्होंने अंदर गोश्त जो बनाते हैं, मीट हो, बीफ हो या चिकन हो, जो भी हो, वो आप लोग देखते होंगे कि वो ऊपर जो पूरा इन्होंने वो एक लंबा सा बना के उसके ऊपर लगाया हुआ होता है, स्टिक के ऊपर लगाया हुआ होता है और उसको वो पका रहे होते हैं, ऐसे घूम के बन रहा होता है, तो वो वाला होता है। लेकिन ये है कि घर में तो फिर आप इस तरह बनाएंगे जिस तरह जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने जो थी ना तैयार कर दी थी, क्योंकि मैंने ज़ीशान को भी पिक करने के लिए जाना था। ये चिकन भी हमारा तैयार हो गया था। वैसे तो मैंने उनके चावल जो थे वो उस तरह ही बनाने थे जिस तरह उस दिन मैंने बनाए थे, बड़े अच्छे से बनाए थे मैंने, तड़का वगैरह लगा के बनाए थे बड़े अच्छे से। लेकिन आज मैंने ऐसे किया था कि ना बॉयल करके मैंने बना लिए थे, क्योंकि मुझे बॉयल चावल चाहिए थे। मैंने सोचा था कि मैंने दाल बना के रखी हुई है 2 दिनों से, दाल भी मैंने इस्तेमाल नहीं की। मैंने कहा चावल बॉयल ले के ना तो उनके साथ मैं खाऊंगी चावल, क्योंकि चावल मैं खाती ही नहीं हूँ इतने ज़्यादा। तो मैंने सोचा था कि मैं बजाय इसके कि मैं तड़के वाले खाऊँ, ऑयल वाले खाऊँ, तो मैं ना बॉयल चावल ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ, तो उनमें से थोड़े से रख लूँगी। तो ये चिकन वगैरह भी मैंने ज़ीशान को लेने के लिए जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि इन चीज़ों को मैं कवर करके ना इनको मैं रख जाती हूँ। ये देखे मैंने कवर करके सारी चीज़ें रख दी थी। इसी तरह जो सॉस बनाई थी तैयार करके वो भी मैंने रख दी थी। ये सारी चीज़ें साइड पे रख दूँगी और भी जाऊँगी ज़ीशान को लेने के लिए। जो ज़ीशान को लेके आऊँगी तो फिर आके ये सारा जो है ना प्रोसीजर आगे से कंप्लीट करूँगी जी। तो अभी ये देखे मैं आ गई थी ज़ीशान को लेके, बल्कि अभी मुझे लगता है मैं ज़ीशान को लेके नहीं आई थी। तो अभी जाना था ज़ीशान के लिए, उसकी पिक्चर्स बनवानी थी पासपोर्ट साइज़ जो होती हैं, क्योंकि उनके जो थे पासपोर्ट जो न्यू होने वाले थे, उनके पासपोर्ट जो चलो जी। तो यहाँ पर हम आए हुए थे पिक्चर्स बनवाने के लिए, जो बनवानी थी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स बनवानी थी, क्योंकि सुबह हम लोग जा रहे थे लिवरपूल, हमने जाना था। तो ज़ीशान को मैंने स्कूल से पिक किया और फिर मैं सीधा ही उधर चली गई। मैंने कहा ऊपर से उतार के ब्लेज़र वगैरह, तो फिर आराम से इसकी पिक्चर्स बन जाएंगी। जी। तो जैसा कि आपने देखा चावल फिर मैंने बॉयल कर लिए थे, और ये जो था ना चिकन जो था ऐसे ही रेडी था, टाइम नहीं था, इतनी देर हो गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी वही बॉयल चावल जो थे डाल दिए फिर जल्दी से। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा कलर डाला था, फूड कलर, ताकि मैंने कहा वही वाला इनको ना टच आए कि मम्मा ने उसी तरह के चावल बनाए हैं। तो अभी इन चावलों को मैं लगा दूंगी दम पे, ताकि जल्दी, क्योंकि टाइम रोज़ा खुलने में बिल्कुल कम टाइम रह गया था, और अभी मैंने ये असेंबल करने थे साथ ही। तो अब ये देखें इसके अंदर मैंने जो है कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला है इसका टेस्ट और भी अच्छा बनाने के लिए। तो वहाँ पे जो ताजमहल में मिलता है ये जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं, इनको बड़े ही उन्होंने टेस्टी और बहुत स्पाइसी बना के वो नीचे जो लगाते हैं ना, उसमें अगर उनको स्पाइसी बोले ना तो वो वाली मिर्चें जो है ना वो लगाते हैं। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पर रेडी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने वो जो सॉस बना के रखी है सारी, तो मज़े मज़े की वो इसके ऊपर लगाऊंगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सैलड रखूँगी इसके ऊपर। तो सैलड आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का भी आप चाहें वो रख लें, लेकिन इसी तरह का उस डोनर में इसी तरह का सैलड रखा होता है। उसके बाद जितने चिकन रखने की गुंजाइश है ना इसके अंदर, जितना भी आ सकता है आप रख दें। तो मैंने ज़्यादा ज़्यादा डाला था, क्योंकि मैंने ये 3 ही बनाने थे, ज़्यादा कोई नहीं बनाने थे, क्योंकि ज़ीशान तो खाता नहीं है ये। तो ज़ीशान ने वैसे लेना था ये चिकन, लेकिन यह है कि वो उसको इसके अंदर लगा के ना, क्योंकि उसको अंडे से एलर्जी है, और मायोनीज़ डाली जाती है, और मायोनीज़ में आप लोगों को पता है कि अंडा होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे डोनर कबाब जो थे ना रेडी हो रहे थे। उसामा को, कशफ को और मुझे, तो हमें तो बहुत ही अच्छे लगे थे। यकीन करें हमने सबसे पहला यही टेस्ट किया था, वरना हम और चीज़ें रखी होती हैं, रोल वगैरह भी पड़े हुए थे, पकौड़े भी पड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले यही टेस्ट किया था, क्योंकि हम इटली में जब होते थे तो हम वहाँ पे ये खाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। ये देखें यहाँ पे इनकी फाइनल लुक जो थी, तो इतने मज़े के और इतने टेस्टी थे ना, तो बहुत ही मज़े के थे। आप लोगों ने बताना कि मेरी ये न्यू रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और कौन कौन इस तरह घर में बनाता है। तो मैंने तो आज यही जो स्पेशल चीज़ थी वो यही बनाई थी। बाकी आपने देखा कि राइस बनाए हुए थे, पकोड़े वगैरह पड़े हुए थे। तो दाल जो मैंने 2 दिन पहले बनाई है, अभी उसको भी मैंने अच्छा सा तड़का लगाना था, लेकिन टाइम नहीं था। मैंने बताया कि जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ, इफ्तारी इतनी लेट हो गई थी।
तो लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का सब कुछ अच्छा हो गया था। मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने देखी है सारी। बस इसी तरह ही आज के बहुत से ज़रूरी काम थे, बाहर के भी घर के भी सारे करने थे साथ साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। ये देखे चावल भी इनके माशाल्लाह से पक के तैयार हो गए थे बिल्कुल। अब हम लगाएंगे अपना टेबल और सारी चीज़ें उधर रखेंगे क्योंकि बिल्कुल टाइम हो रहा था। अभी मैंने अपने लिए ड्रिंक भी बनानी थी और कश्यप ने भी अभी अपनी ड्रिंक बनानी थी, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रेडी करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ फिर आऊँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।